मेरी बहना तेरी राखी का लाज तेरा भैया निभाएगा। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी लोगों का साथ ऐसा ही बना रहे। तो चलिए इस अवसर पर एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज हम आपको टेंसेस के बढ़ते हुए क्रम में अध्ययन कराएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 4 का मतलब हो गया कि डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस, यानी कि जब किसी भी वाक्य में कब कहाँ कौन कैसे आता है तो उसकी हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कैसे बनाते हैं, यही आप लोगों के लिए विशेष होने वाला है। तो वीडियो पर आप लोग बने रहें और वहीं परंपरागत निवेदन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। देखिए डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस में होता क्या है, जब किसी भी वाक्य में कब कहाँ कौन ये सब आते हैं तो ऐसे जो वर्ड होते हैं इसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी WH फैमिली से बनते हैं। इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। रूल में आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले WH हो गया, इसके बाद विल सेल में सेक लगाएंगे कि इसकी जो साइक्रिया विल सेल होती है हमने बताया है कि आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट आफ्टर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या करते हैं, विल सेल का प्रयोग पहले कर देते हैं। नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। हैव सब में लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लिख देंगे शेष वाक्य, यानी कि अदर वाक्य जो बनेंगे। बोर्ड पर कुछ ऐसे आप लोगों को हम हिंदी अनुवाद लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिनका अगर अध्ययन करते हैं पेपर और कॉपी के साथ तो आप लोगों को इंश्योर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को अंग्रेजी अनुवाद बनाना बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको टेंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू किया हुआ है और एक क्रमबद्ध वीडियो हमने वहाँ पर डाला हुआ है। बिल्कुल आप स्टेप वाइज आपको मिलेगा वहाँ पर, वहाँ से आप अध्ययन करते हैं तो आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको अध्ययन करा रहे हैं, ठीक है। पेपर कॉपी लेकर के आप बैठिए और मेन जो पॉइंट्स उसको आप नोट करते चलिए, ठीक है। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए समय की जरूरत है, कुछ समय देंगे तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे। तो इस चीज को आप लोग इंश्योर कर लीजिए। देखो कुछ ऐसे सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, चलिए इसको हम आपको अनुवाद बना करके दिखाते हैं। पहला है कि आप अपने बहन को क्या उपहार दे चुके होंगे, ठीक है। रक्षाबंधन पर विशेष है सभी भाइयों के लिए। वाक्य की पहचान होती है उसके अंतिम शब्दों से। इसमें दिया हुआ है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो ये परफेक्ट टेंस कहलाता है। शुरू में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट दिया हुआ है, लास्ट में आपको क्वेश्चन वर्ड मिल गया, बीच में आ गया क्या, ये हो गया आपका डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस। तो डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस पे क्या करेंगे, अब रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या है इसमें, देखो आप अपने बहन को क्या उपहार दे चुके हो, इसमें दिया है क्या, और क्या जो बनेगा किससे, WH से, इसका हो जाएगा क्या का वर्ड। तो सबसे पहले इसको आप लिख लेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है इसको लिख देंगे तो इसका हो जाएगा वर्ड, ठीक। अब विल सेल में सिग लगाना है कर्ता के अनुसार, तो यू मीन्स होता है आप, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, तो विल का प्रयोग होता है। सबके साथ जो है सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट जो आपने माना है यहाँ पर दिया हुआ है यू हो गया, नाटे नहीं लगाएंगे। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक। व्हाट विल यू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो क्या है, देना, तो गिव माने देना होता है, गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन, गिवेन हो गया। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, उपहार, गिवेन और गिफ्ट। इसके बाद हो गया अपने बहन को, यहाँ पर लगा देंगे टू, और जब यू है सब्जेक्ट तो अपना के लिए क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे, टू योर सिस्टर। ये बन गया आपका व्हाट विल यू हैव गिवन अ गिफ्ट टू योर सिस्टर, मीन्स आप अपने बहन को क्या उपहार दे चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ने कहाँ गया होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दिया है कहाँ, ठीक है। तो कहाँ का बन जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, क्या बनेगा, वेयर, जो WH से बनेगा। तो इसको भी लिख देंगे आप, कहाँ का हो जाएगा, तो वेयर हो गया।
ये हो गया आपका वेयर। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या दिया है, वह। तो वह ही मीन्स वह होगा, ही के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे, वेयर विल। ठीक, इसके बाद जो सब्जेक्ट है लिख देंगे ही, नॉट नहीं लगाएंगे, प्रयोग करेंगे किसका, हैव का, सब में प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया क्या, पढ़ने गया होगा, तो जाना, तो गो मीन्स जाना, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, गॉन। अब इसमें आप लोग देखो कि दो मुख्य क्रियाएं हैं, एक जाना है, एक पढ़ना है। तो इसको हम इन्फिनेटिव वर्ब बनाएंगे, यानी कि जब किसी भी वाक्य में लगातार या एक ही साथ दो मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो उसको क्या करते हैं, टू से जोड़ देते हैं। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दो क्रिया दिया हो मुख्य क्रिया, तो दोनों मुख्य क्रिया को क्या करेंगे, टू से हम जोड़ देंगे। जाना टू, पढ़ने का हो जाएगा रीड। ठीक है, अब इसमें दिया है कि अपने दोस्तों के साथ, तो साथ यानी संगति की अवस्था में जो है प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक, विथ हो गया के साथ। अब यह अपने दोस्तों, तो जब हमारा सब्जेक्ट ही रहता है तो अपने के लिए पॉजेसिव किसका प्रयोग करते हैं, तो हिज का प्रयोग करते हैं, विथ। इसके बाद हो जाएगा हिज, और दोस्तों का हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये बन गया आपका वेयर विल ही हैव गॉन टू रीड विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, कैसा भी ट्रांसलेशन हो उसको आप आसानी से कर जाएंगे यदि आपको रूल पता रहेगा। जैसे मैथ में आप रूल लगाते हैं उसी तरह से आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी का फॉलो आप करेंगे, आसानी से कोई भी सेंटेंस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जिस टेंस का रहेगा उसकी पहचान कर करके एक एक वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी रखना हो रखते चले जाएंगे, सेंटेंस अपने आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बन गया आपका वेयर विल ही हैव गॉन टू रीड विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जो टेंस का प्लेलिस्ट होगा उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने अंग्रेजी भी अनुवाद किया हुआ है, बहुत बढ़िया ढंग से हर टेंसों का हमने क्रमबद्ध से आपको वहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। इसका अध्ययन करते हैं तो आप वाकई में एक अंग्रेजी के अच्छे जानकार हो जाएंगे। तो हमारे प्लेलिस्ट को आप लोग अध्ययन करिए, वहाँ से हमने पढ़ाते पढ़ाते आज आपको अध्ययन करा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, वे हमें क्यों नहीं यह समाचार भेज चुके होंगे। वाक्य की पहचान उसके अंतिम शब्दों से होती है जिसको कहा जाता है कि पहचान। यह है आपका चुके होंगे, ये भी परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें दिया हुआ देखो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, इसके बाद दिया क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों ये बन गया आपका वाई, और सब्जेक्ट क्या दिया है, वे। तो वे के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, वेल का। शैल का प्रयोग केवल आया और वी के साथ किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विल। इसके बाद जो सब्जेक्ट है देखो ये हो जाएगा आपका दे। इसके बाद देखो इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर लेंगे, देन आफ्टर हैव लगा देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो भेजना, भेजना का होता है सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखना है तो हो जाएगा सेंड। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यह समाचार। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ऑब्जेक्टिव केस किसका प्रयोग किया गया, हमें का, तो यह क्या लिख देंगे, आस। यानी कि जब ऑब्जेक्टिव केस आ जाए मुझे, तुम्हें, उसे, हमें, तो वर्ब के बाद ही या जो मुख्य क्रिया होती है उसके बाद ही क्या करते हैं, हम रख देते हैं। ठीक, सेंड अस, अब है यह समाचार, इसका हो जाएगा आपका दिस न्यूज। ठीक, ये बन गया आपका Why will they not have sent us this news? ठीक है, वे क्यों नहीं हमें यह समाचार भेज चुके होंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, एक ऑब्जेक्ट आपका यह समाचार है, दूसरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वर्ब के बाद ही इसको लिख दिया जाता है, अब बाकी जो ऑब्जेक्ट टू होता है उसके बाद लिखेंगे। यदि इसको हम बाद में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, टू से जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसका बन जाएगा, अगर इसको हम इधर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वाई विल दे नॉट हैव सेंट
दिस न्यूज टू अस। ठीक है, बोथ आर इक्वल, दोनों सही है, दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। अगला देखो, आपको कौन कक्षा में गणित पढ़ा चुका होगा, यहाँ पर भी देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। तो यहाँ पर हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें दिया हुआ है देखो कौन, तो कौन के लिखते हैं हु। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो हु होता है वह सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए जो है ये है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन बनेगा किसमें, पॉजिटिव में बनेगा। यानी कि जो पॉजिटिव का रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल लगाते हैं, उस तरह से क्या करेंगे, हु के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव में जाएंगे तो हु के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। ठीक, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पढ़ाना। तो पढ़ाना का होता है टीच, और टीच का